अच्छा जी, इससे पहले कि हम आज जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर चुके हैं। जब मैंने आपको कहा था कि यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड विदाउट इवन नोइंग व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि स्लाइडर, ड्रॉप डाउन और बूटस्ट्रैप के टैब्स, बूटस्ट्रैप के बाकी बहुत सारे ऐसे फीचर्स जिनमें इंटरैक्टिविटी होती है, टूल टिप्स है, पॉप ओवर्स है, टोस्ट हैं, हॉवर के फीचर्स, ये बाकी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्या यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। लेकिन स्टिल अगर आप अच्छे वेब डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि पावर आपके हाथ में हो, अभी तो पावर किसके हाथ में है? बूटस्ट्रैप के हाथ में, और आप बूटस्ट्रैप की बनी बनाई फंक्शनलिटी को यूज करना चाह रहे हैं। इफ यू वांट टू गेट द पावर इन योर हैंड, जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। इस वक्त अगर पूरी दुनिया में, ये डेवलपर के सर्वेज हैं और गूगल के ट्रेंड्स बता रहा हूँ, खुद से नहीं बता रहा, पूरी दुनिया में जो सबसे फेमस लैंग्वेजेस हैं दो, उनमें से एक पाइथन है और एक जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट हम जो करेंगे इस कोर्स का पार्ट है वो बेसिक जावास्क्रिप्ट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में तो डेस्कटॉप ऐप्स भी बनती हैं, जावास्क्रिप्ट में मोबाइल ऐप्स भी बनती हैं, जावास्क्रिप्ट में वेब का फ्रंट एंड भी बनता है, जावास्क्रिप्ट में वेब का बैक एंड भी बनता है, और जावास्क्रिप्ट में डेटाबेस वगैरह से इंटरेक्टिविटी भी होती है, तो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली एक बादशाह है और एक बहुत बड़ी डोमेन है। बट इफ यू वांट टू एक्चुअली गो अहेड एंड गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स इन सीएस, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में। और ये, जिसे मैं बड़े दावे से ये कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी, कि दुनिया में जो टॉप दो लैंग्वेजेस इस वक्त हैं जो रूल कर रही हैं, वो एक पाइथन है और एक जावास्क्रिप्ट है, और ऑब्वियसली कमिंग फ्यूचर में भी इसकी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, नोइंग दैट, सपोजिंग दैट कि यू नो नथिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आई एम सपोजिंग कि आप जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जावास्क्रिप्ट का जे भी नहीं जानते। तो उसके लिए मैं किसी एग्जिस्टिंग फ़ोल्डर में उसको ऐड नहीं करूँगा, बिल्कुल नया फ़ोल्डर बनाऊँगा और पहले जावास्क्रिप्ट की बेसिक भावना दे के फिर हम इतनी, यानी आपका सवाल हो सकता है कि हम किस लेवल तक जावास्क्रिप्ट करेंगे, कि उस लेवल तक कर लेंगे कि आप फ्रंट एंड में ग्राफिकली किसी भी चीज़ को इंटरैक्टिविटी या किसी भी चीज़ में इंटरैक्टिविटी ऐड करें। ये जो कॉमन फीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं एक टिपिकल प्रोफेशनल वेबसाइट में, आप उसको अकॉम्प्लिश कर सकें खुद अपने जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिख कर। तो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे आपका साथ चाहिए होगा। आई एम सॉरी, मेरी ज़रूरी कॉल इस टाइम आती है। मेरी कमिटमेंट है, इसकी वजह से मुझे लेनी पड़ रही है, तो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं नॉर्मली कॉल नहीं उठाता क्लास के दौरान, कुछ कमिटमेंट है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ। सो जावास्क्रिप्ट बिल्कुल स्क्रैच से, और सबसे पहले मैं जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो ना, मैं जावास्क्रिप्ट का जितना काम करूंगा इसको एक्चुअल रियल लाइव प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट और इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। उसके लिए जरूरी है कि पहले आपको सेपरेटली जावास्क्रिप्ट का फ्लो तो समझ आए है क्या भला, कैसे काम करती है। उसके लिए मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ बिल्कुल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा।
मैं इस फोल्डर को एज यूजुअल ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड करूंगा। और पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है कि जावास्क्रिप्ट करती क्या है। इट एड्स इंटरेक्टिविटी टू द वेब पेज। ठीक। और इंटरेक्टिविटी क्या है? आपने फेसबुक यूज़ किया है, आप लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं तो अज्यूम करें कि जब वेब का इंट्रोडक्शन था, स्टार्ट ऑफ द वेब था, तो उस वक्त या जब फेसबुक स्टार्टिंग में आई थी, अज्यूम करें क्योंकि जब स्टार्टिंग में आई थी तो तब मैंने भी फेसबुक यूज़ नहीं की थी, ना स्मार्टफोन थे ना हमारे पास इंटरनेट था, 2006-7 की बात है। लेकिन अज्यूम करें कि आप एक लाइक के बटन पे क्लिक करें और फिर बैठ के देखते रहें, वो पूरा पेज रिफ्रेश होगा, लोड होगा, सर्वर से वापस रिस्पॉन्ड आएगा और फिर आपको देखेगा कि हाँ आपने एक लाइक कर दिया। हाउ मतलब ड्रेडफुल दैट सीन कुड बी अगर हमने वो देखा होता। या आप लेट सपोज किसी को एक कमेंट करें, कमेंट करके आप पोस्ट के बटन पे क्लिक करें तो वो पूरा पेज सर्वर पे जाके लोड होके हमें 10 सेकंड या 12 सेकंड का टाइम लेके आपको फिर रिस्पांस मिलता है जी कि आपने कमेंट ऐड कर दिए। ठीक। तो अभी आजकल क्या करते हैं, आप जो ही लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं इंस्टेंटली वो काउंटर भी अपडेट हो रहा होता है और वो रियल टाइम पे यूआई भी अपडेट हो रही होती है। और यूआई का सिर्फ वो इतना हिस्सा चेंज होता है जिस हिस्से पे आपने इंटरेक्टिविटी की होती है, बाकी पूरा पेज डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये बेसिकली क्या है, ये रियल टाइम इंटरेक्टिविटी है उसके साथ। बात समझ आ गई है? तो ये जितना भी रियल टाइम इंटरेक्शन है पेजेस के साथ, फिर आप ये देख लें जैसे ड्रॉप डाउन है, जैसे स्लाइडर्स हैं, ये सारे के सारे पेज पे रियल टाइम पे चेंज हो रहे होते हैं, आपको फील भी नहीं होता कि पेज पे कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी या इंटरेक्टिविटी जो पेज पे ऐड करते हैं, ये किससे करते हैं? जावास्क्रिप्ट से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई जावास्क्रिप्ट, तो आप कहेंगे कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के बहुत ज्यादा आंसर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जावास्क्रिप्ट कोई डोमेन ऐसी नहीं है जहां पे जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हो रही है आजकल। डेटा साइंसेज में देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख लें, रोबोटिक्स में देख लें, वेब में देख लें, डेस्कटॉप एप्स में देख लें, मोबाइल एप्स में देख लें, फुल स्टैक में देख लें, बैक। तो जो बेसिक फीचर है ना जावास्क्रिप्ट का, इट एड्स इंटरेक्टिविटी टू द वेब पेज, जिस लेवल की हमने जावास्क्रिप्ट पढ़नी है। सो ये जवाब था कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई जावास्क्रिप्ट। जवाब इसका ये है, सॉरी जवाब बता ही दिया मैंने। हम करेंगे क्या, नॉर्मली जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक पेज बनाएंगे। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं जी कि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो इंडेक्स एचटीएमएल की फाइल बनाने का क्या मकसद है। तो ये बात जानिएगा कि फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट रन्स इन द ब्राउजर, यानी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कहाँ पे होगी? ब्राउजर के अंदर होगी। तो ब्राउजर पे कोई वेब पेज खोलने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एचटीएमएल की फाइल चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें क्या बनाना है? एचटीएमएल की फाइल। दूसरा, हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे एचटीएमएल के साथ। जावास्क्रिप्ट अब विदाउट ब्राउजर भी इस्तेमाल हो सकती है और रन हो सकती है, लेकिन हमारा वो डोमेन नहीं है, हमारा उस वो हमारे स्कोप से आउट है। तो हमें एक बेसिकली एचटीएमएल की फाइल चाहिए होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा, जब हमने एक फाइल एचटीएमएल की बना रही तो साथ में हमें दूसरी फाइल चाहिए जावास्क्रिप्ट की। अच्छा, मैं दूसरी फाइल बाद में बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपली टैग लिखा h1 और दिस इज हेड या हेडिंग। और नॉर्मली एवरीबडी नोज के जी आई विल बी हैविंग वन सिंगल हेडिंग राइट ऑन द ब्राउजर सीइंग। अच्छा, अब आपने करना है जावास्क्रिप्ट। जिस तरह सीएसएस लिखने के तीन तरीके हमने पढ़े हैं। पहला तरीका इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या था कि आपने अगर इसमें सीएसएस देनी है तो आप यहीं स्टाइल का टैग दें और यहीं आप इसको दें, कलर दें और इस कलर की वैल्यू कोई भी दे दें। तो दिस सीएसएस स्टाइल इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन दी हेडिंग। ये सीएसएस का पहला तरीका था जिसको हम क्या कहते थे? राइटिंग इनलाइन सीएसएस। सीएसएस लिखने का दूसरा तरीका क्या था कि आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आप स्टाइल का टैग दें हेडर में और यहाँ पे आप सिंपली क्या करें? किसी भी एलिमेंट को टारगेट करें और उसको कलर दे दें, दैट इज फॉर गोइंग टू बी ऑरेंज। ये सीएसएस लिखने का दूसरा तरीका था, दैट इज स्टिल वैलिड। सीएसएस लिखने का तीसरा तरीका था कि आप ये काम ना करें, आप यहाँ पे एक सेपरेट सीएसएस की फाइल बना लें और आप अपने सारे के सारे स्टाइल जो है वो सीएसएस में लिख दें। और सीएसएस के वो स्टाइल्स अप्लाई तब होंगे जब आप इन दोनों फाइलों को आपस में लिंक करेंगे। यही वो काम है जो हम मोस्ट मॉडर्न वे में करते चले आए हैं। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न में तो इससे भी आगे है सैस, लेकिन हमने जो लेटेस्ट तरीका किया वो यही किया कि हम हमेशा अपने स्टाइल अलग से फाइल में लिखते रहें और जो आपका HTML है वो अलग से फाइल में लिखते हैं। सो अभी ये स्टाइल इफेक्ट नहीं करेगा, इसको ग्रीन कलर नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमें CSS को अटैच करना होगा किधर? HTML में। और ये हम कहाँ करते हैं? हम ये करते हैं हेडर के अंदर। और दिस इज व्हाट, ये सारी चीजें रिकैप है। जावास्क्रिप्ट के भी यही तीन तरीके हैं। जावास्क्रिप्ट को हम इनलाइन में भी लिख सकते हैं
जावास्क्रिप्ट को हम हेड टैग में भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट, अच्छा मैंने आपको कहा है कि लिंक आपने सीएसएस को इधर करना है, आप चाहें तो बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, ये माइंड नहीं करेगा, नेवर माइंड। लेकिन दिस इज नॉट द वे वी नॉर्मली राइट द सीएसएस। हम नॉर्मली लिंक कहां करते हैं? हेड टैग के अंदर, लेकिन नीचे बॉडी के अंदर भी करें तो माइंड नहीं करेगा। अच्छा, अब हमने, चूंकि ये तो जस्ट रिकैप था, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम नॉर्मली, क्योंकि इंटरेक्टिविटी ऐड करनी है ना, और इंटरेक्टिविटी क्या हो सकता है, मैं H1 को चेंज करके ना फिलहाल आपको बटन बना के दिखाता हूँ। बटन, बटन, और जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा बटन बन गया। अब आप ये देख रहे हैं कि बटन में पे क्लिक कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? इंटरेक्टिविटी ऐड होगी। तो इंटरेक्टिविटी कैसे ऐड होगी? जावास्क्रिप्ट में। अब मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो कुछ हो जाए। वो कुछ क्या हो जाए? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ ऑन। ऑन लिखूंगा तो ढेर सारी सजेशन आ जाएंगी। मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक का मतलब क्या है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या करो। तो मैं सपोज ये लिख देता हूँ जी अलर्ट। अच्छा, ये सारी चीजें क्या है, अलर्ट अलर्ट परेशान नहीं होना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि इंटरेक्टिविटी से मेरी क्या मुराद है। इससे पहले बटन के क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा था ना। अभी जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और क्लिक करूंगा तो मुझे क्या कह रहा है? हेलो। सो नाउ दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द पेज। इससे पहले हम स्टैटिक कंटेंट्स के साथ काम करते हैं। स्टैटिक एचटीएमएल क्या होता है कि आपने सिर्फ डिजाइन बना दी है, वो कर कुछ भी नहीं रहा, हिलजुल नहीं रहा। बूटस्ट्रैप के बगैर की बात करूँ, बूटस्ट्रैप में तो ज़ाहिर है जावास्क्रिप्ट एडिड है ना, जो स्लाइडर स्लाइडर चल रहे हैं। तो अब हमने पहली इंटरेक्शन या पहली इंटरेक्टिविटी ऐड की अपने पेज के अंदर। बटन के अंदर क्लिक करें तो आपको एक डायलॉग बॉक्स या पॉपअप आ जाए जिसका जो क्या कहे, हेलो कहे। अच्छा, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना आप, जब आपने HTML का पहला टैग पढ़ा था ना, तो आप सोच रहे होंगे उस वक्त कि यार ये क्या मुसीबत है, इतने सारे टैग्स याद कौन करेगा। और अब आप सोचते हैं कि टोटल गिने चुने टैग्स हैं ही 10 से 15 जिनको हमें याद करना पड़ता है। इससे ज्यादा तो नहीं है ना, मैक्सिमम 20 हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट में भी यही सीन है। अभी आप देख रहे होंगे यार ये अलर्ट क्या है, ऑन क्लिक क्या है, क्या मुसीबत मत्थे लग गई है यार। तो ये भी एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज में जो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये भी कोई इतने ज्यादा नहीं है जो हमने यूज करने हैं। ये लिमिटेड है और ये बहुत आसान है। ये तो मैंने आपको बता दी थी कि इंटरेक्टिविटी ऐड करने का एक तरीका। और ये जावास्क्रिप्ट के लिखने का कौन सा अंदाज है? इनलाइन। जावास्क्रिप्ट में कहां लिख रहा हूं? इनलाइन लिख रहा हूं। नॉर्मली हम ये नहीं करते। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जिस तरह आप स्टाइल के टैग हेड के अंदर लिखते हैं और उसमें सारा कुछ करते हैं ना, हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं किसमें? स्क्रिप्ट के टैग में। सीएसएस लिखते हैं तो किसमें? स्टाइल के टैग में। और वो कहां प्लेस करते हैं नॉर्मली? हेड के अंदर। जावास्क्रिप्ट को पेज के बॉटम पे लिखते हैं नॉर्मली, जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। ठीक। अच्छा, इसको भी हेड में लिखे, ये बिल्कुल माइंड नहीं करेगा। इसको भी जहां मर्जी लिखे माइंड नहीं करेगा। लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच क्या है कि जावास्क्रिप्ट कहां लिखते हैं? जस्ट एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे अलर्ट करूं, वही अलर्ट जो ऊपर लिखा था, और मैंने यहाँ पे लिखा जी हेलो। अब जरा देखिएगा, मैंने कहीं ऑन क्लिक नहीं लिखा, कहीं कुछ और चीज नहीं लिखी, सिर्फ क्या लिखा? स्क्रिप्ट टैग के अंदर अलर्ट। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो उसने क्लिक का इंतजार ही नहीं किया, उसने डायरेक्टली क्या दे दिया? अलर्ट बॉक्स दे दिया। ठीक है। अच्छा, ये क्या सीन है? क्योंकि जब मैंने इनलाइन लिखा था तो ऑन क्लिक, यानी मैं किसी भी बटन को या किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकता था। अब यहां भी कर सकता हूं, लेकिन यहां एक और तरीका है कि ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड नहीं है। यानी बटन और अलर्ट, इनका आपस में कोई ताल्लुक, जब मैंने इसी के अंदर लिखा था ना ऑन क्लिक, तो फिर इनका ताल्लुक था कि जब इसी बटन पे क्लिक हो तो ये काम करो। ठीक। दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। इसका हल है बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना याद रखें कि हम नॉर्मली जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो पहला तरीका क्या है कि आप इनलाइन स्क्रिप्ट लिखेंगे। आप, ये तरीका जरूर है, लेकिन कभी इस तरह लिखेंगे नहीं स्क्रिप्ट इनलाइन। क्यों?
कि नॉर्मली जब आप स्क्रिप्टिंग लिखते हैं या इंटरेक्टिविटी ऐड करते हैं तो आपकी जो कोड की लाइंस होती हैं वो 2, 4 या 10 नहीं होती, 12, 15, 20, 25 होती हैं। तो आप अज्यूम करें कि आप एचटीएमएल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें, तो ये तो सारा गिचमिच हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा केड़े पासे जावास्क्रिप्ट है और केड़े पासे एचटीएमएल है। मैसअप क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। Rather, you are supposed to actually introduce the script tag in the bottom of the page, and then you are going to write script inside this. ये जावास्क्रिप्ट की भी पहली लाइन मैंने लिखी है अलर्ट जैसा कुछ। अच्छा, तरीका ये भी ठीक नहीं है। ठीक से मुराद एक्सेप्टेबल है, काम करेगा, लेकिन अगेन वही, जब फाइल ग्रो करेगी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल एक ही फाइल में, तो फिर हल क्या है? हम एक सेपरेट फाइल बना लें। तो जिस तरह हमने style.css की थी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए, आप इसको कोई भी नाम दे दें। मैं इसे कह देता हूँ मेन या ऐप डॉट, एक्सटेंशन हमेशा क्या देंगे? डॉट जेएस। तो डॉट सीएसएस की फाइल होगी तो एचटीएमएल समझेगा कि इसमें स्टाइल्स लिखे हुए हैं। डॉट जेएस की फाइल होगी तो एचटीएमएल समझेगा इसमें क्या लिखा हुआ है? स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक, तो मैं इसको एंटर करता हूँ और फिर यहाँ आता हूँ, इस अलर्ट को यहाँ से कट करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग्स को यहाँ से खत्म करता हूँ और मेन अब जैसे मैंने स्टाइल के अंदर जाके स्टाइल के टैग की जरूरत नहीं थी, बिकॉज अब ये फाइल ही सीएसएस की बन गई है। इसी तरह जेएस के अंदर आके मुझे स्क्रिप्ट के टैग की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट का टैग तब लिखते हैं जब हम स्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर लिखते हैं। जब फाइल ही जावास्क्रिप्ट की अलग बन चुकी है तो स्क्रिप्ट टैग की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो स्क्रिप्ट चलेगा ही नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल की फाइल आपस में लिंक्ड नहीं है। इनको लिंक करने का तरीका, अगेन लिंक करेंगे तो बॉटम पे करेंगे, और लिंक करने का तरीका यह है कि सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने के बजाय आप स्क्रिप्ट लिखेंगे और साथ एसआरसी देंगे। इसका तरीका सीएसएस को ऐड करने से डिफरेंट है। सीएसएस में आप लिंक और एचरेफ करते हैं, जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद सोर्स का मतलब फाइल है कहाँ पे, उसका पाथ दे दे। तो मैं क्या दूंगा? मेन विच इज इन हियर दिस डॉट जेएस। अब अगर मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूंगा, अब माय जावास्क्रिप्ट इज रनिंग। तो अभी तक मैंने जावास्क्रिप्ट शुरू नहीं करी, अभी तक डिफरेंट पॉसिबल वेज बताए हैं कि आप अपने पेज पे जावास्क्रिप्ट को ऐड कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? किसी को कोई मसला नहीं है? अब मैं जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू करूँ। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल की तरह और सीएसएस की तरह शरीफ नहीं है। इसमें थोड़ी सी अकड़ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जब कोई एरर आ जाता है, एचटीएमएल और सीएसएस करते हैं, स्किप करते हैं, तो बाकी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करता या हॉल्ट नहीं करता या माइंड नहीं करता। जावास्क्रिप्ट में अगर आप करेंगे ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिंटैक्स ये कहता है कि जहाँ कोट होना चाहिए, इसने स्ट्रेट अवे मुझे एरर दे दिया, और अगर मैं रिफ्रेश करूंगा वो चला ही नहीं, वो अलर्ट आया ही नहीं। ठीक, अब सवाल ये है कि जब एरर आता है तो हमें पता लगना चाहिए ना कि कौन सा एरर है और कहाँ एरर है। तो जावास्क्रिप्ट में एरर को देखने के लिए और डिबग करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट में। अब तक हम जिस पार्ट को इंस्पेक्ट करते आए हैं वो क्या था? एलिमेंट्स का पार्ट था। इसकी इंस्पेक्शन हम सीएसएस के लिए करते हैं ना। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको क्या काम आएगा? कंसोल। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को हमेशा डिबग या इंस्पेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कंसोल। और उसमें क्या कह रहे हैं? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है? जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप में से कितने लोग पश्तो बोल सकते हैं? चाइनीज, पर्शियन, इंग्लिश? इंग्लिश सारे बोल सकते हैं। अच्छा, जब भी हम अपनी लैंग्वेज से हटके कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें कितनी चीज़ों के सीखने की ज़रूरत पड़ती है? एक तो हमें वोकैबुलरी चाहिए होती है, यानी अंग्रेजी में टेबल को क्या कहते हैं? मेज़ को क्या कहते हैं? टेबल तो टेबल अंग्रेजी है ना। अंग्रेजी में मेज़ को क्या कहते हैं? टेबल। तो ये क्या है? बेसिकली वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होती है? सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ गोइंग टू आई एम स्कूल, या स्कूल आई गोइंग एम टू, व्हाट डज इट मीन? नो मीनिंग ना। तो क्या मतलब है कि सिर्फ वोकैबुलरी काफी नहीं होती। ये सारे वर्ड्स मैंने ठीक बोले हैं। गोइंग एम टू आई स्कूल, वर्ड सारे ठीक बोले हैं, गलत क्या था? ग्रामर रूल, सिंटैक्स। गॉट इट? यानी वर्ड्स की प्रॉपर अरेंजमेंट भी होनी चाहिए, खाली वोकैबुलरी काफी नहीं है।
तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर। अब यहाँ वोकैबुलरी को कहते हैं रिजर्व वर्ड, जैसे अलर्ट है ना, तो आपको क्या पता अलर्ट क्या है? तो मैं बता रहा हूं, जब आपको इस तरह का पॉपअप मैसेज शो करना पड़े तो आप क्या यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में? ये क्या था? एक वोकैबुलरी वर्ड। तो वोकैबुलरी या जो यहाँ पे वर्ड होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के, उनको हम क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। यहाँ वोकैबुलरी नहीं कहते, क्या कहते हैं? तो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स क्या होंगे? वो वर्ड्स जिनका मानी और मकसद पहले से जावास्क्रिप्ट में डिफाइन हो चुका है। और दूसरा, सिर्फ रिजर्व वर्ड ही काफी नहीं है, उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट भी, ग्रामर रूल्स भी फॉलो किए जाने हैं। तो उस ग्रामर रूल्स को यहाँ क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो अगर मैंने ये जान के मिस किया है तो इसने कहा जी ये सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है? कि आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, या इस कमांड को लिखने का जो सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज ने डिफाइन किया है आप उसको वायलेट कर रहे हैं। इफ आई ब्रिंग इट बैक, द एरर इज गॉन एंड द पॉपअप इज अप। समझ आई बात? तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कीवर्ड्स और सिंटैक्स चाहिए। तो मैं कीवर्ड्स को किससे तशबीह दे रहा हूं? वोकैबुलरी से। सिंटैक्स को किससे तशबीह दे रहा हूं? ग्रामर रूल से। ठीक है? अब ये आ गया एक आपका अलर्ट। अच्छा, ये जो कंसोल है ये बहुत यूजफुल चीज है। मैं अगर ये यहां पे ना लिखूं ना, तो टेस्टिंग के लिए सारा कुछ आप यहां लिख सकते हैं। आप कंसोल पे आए, इधर ही लिखें अलर्ट। गॉट इट? आप पैरो की दबाएं, इसको एडिट करें, चेंज करें, जो कुछ मर्जी करें। तो ये जो कंसोल है, ये बेसिकली हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको यूज कर रहे होंगे किस पर्पस के लिए? टेस्टिंग के लिए या डिबगिंग के लिए। कोई एरर आया तो हम यहाँ से देखेंगे, किसी एडिशनल फीचर को चेक करना हुआ तो बजाय एक्चुअल कोड में लिखने से पहले यहाँ क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। जैसे इंस्पेक्ट में एलिमेंट्स में हम स्टाइल पहले यहाँ देते थे ना टेम्पररीली, ये भी टेम्पररी है। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से सारा कुछ गायब हो जाएगा। जैसे ये इंस्पेक्ट था और हम यहाँ टेस्ट के लिए कोई क्लास देते थे, वो आर्जी तौर पे उसका वो चेंज करती थी, हमें अंदाजा हो जाता था, हम यहाँ से कॉपी करके ओरिजिनल फाइल में जाके पेस्ट कर देते। मेक सेंस? कंसोल क्या है और कंसोल को हम क्यों यूज करेंगे, और जावास्क्रिप्ट का पहला बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे हैं। आपको शुरू में जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले ये सीखने पड़ेंगे। अभी जैसे मैंने अलर्ट कहा ना, वैसे एक और भी है। अभी जरा देखिएगा अलर्ट क्या है और अलर्ट यूज क्यों होता है। अक्सर अगर आपने अपनी वेब पेज पे यूजर को कोई प्रॉम्प्ट मैसेज देना हो, कोई वार्निंग देनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, अक्सर आप किसी वेब पेज पे कुछ चीज डिलीट करते हैं तो आपके पास इस तरह का पॉपअप आता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? या आपको मैसेज आता है कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज और समथिंग लाइक दैट। इस तरह की पॉपअप विंडोज में अगर इससे पहले कभी तजर्बा नहीं हुआ तो अभी गौर से देखिएगा कभी। तो अलर्ट का जो बॉक्स आता है उस पर एक ही बटन होता है। ठीक? तो इसका मतलब है कि आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये किस लिए होता है? सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए, वार्न करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए यूजर को। ठीक है? इस तरह का एक और बॉक्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, ये कंसोल यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो जो कुछ कंसोल पे होगा सारी स्क्रीन क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। एक और बॉक्स है जिसको हम कहते हैं कंफर्म। अगर आप इस कंफर्म को, नाम से जाहिर है, ये भी उसी तरह का पॉपअप बॉक्स आया, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि बटन एक के बजाय दो हैं। तो इसमें यूजर के पास चॉइस है यस या नो की। तो अक्सर जब आपने यूजर से कोई डिसीजन मांगना हो कि क्या आप वाकई मूव करना चाहते हैं, आप कोई गेम खेल रहे हो तो गेम एंड पे पहुंच जाए तो दोबारा आपसे पॉपअप में पूछता है डू यू वांट टू प्ले अगेन, तो आपके पास चॉइस होती है यस या नो की। लेकिन अगर आप में गेम खेलते हुए आपके पास टोकन खत्म हो जाए तो क्या कहते हैं? यू आर आउट ऑफ टोकन। तो उस पर्पज के लिए क्या इस्तेमाल होगा? विच वन इज सूटेबल? अलर्ट। यूजर को वार्निंग देनी है, डिसीजन नहीं लेना उससे कि जी आपके पास पैसे नहीं है आप खेलना जारी रखेंगे ना, कहेंगे भाई पैसे नहीं है चलो गायब हो जाएगा। ठीक है? लेकिन जब ये सिचुएशन हो कि गेम एक दफा एंड हो गई तो वो पूछेगा डू यू वांट टू प्ले अगेन, तो यूजर का डिसीजन जब लेना हो तो विच वन इज सूटेबल? प्रॉम्प्ट। अगर वो कहे नो नहीं खेलना चाहता तो क्या करेगा? कैंसिल। अगर वो कहे कि यस खेलना चाहता हूं तो क्या करेगा? ओके। सो इसका मतलब ये है, अब ये देखें ओके किया तो ट्रू आया, लेकिन अगर मैं कैंसिल करता तो क्या आता? फॉल्स आता। समझ आ गई बात? लेकिन जब मैंने अलर्ट किया था तो उसने ना ट्रू दिया ना फॉल्स दिया, अनडिफाइंड दिया था उसने, किसी ने अगर देखा हो तो।
क्योंकि वो अलर्ट का मतलब आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ आपको बता रहा है भाई मैं ये काम करने लगा हूँ, मंजूर है या नहीं मंजूर, थोड़ा हेडेक। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास पॉप अप बॉक्स कौन सा है, कंफर्म का। अच्छा, तीसरा एक और भी है जिसको हम कहते हैं जी प्रॉम्प्ट। इसमें अगर मैं कहूं जी इसको एंटर करता हूं तो क्या रहा है, क्योंकि मैंने आखिर में क्लोजिंग कॉमा मिस कर दिया। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, और अब ये पॉपअप क्या मांग रहा है, ये दो बटन्स भी दे रहा है, साथ एक इनपुट बॉक्स भी दे रहा है। इसका मतलब ये हो कि जब आपको यूजर को इन्फॉर्मेशन देनी हो या वार्निंग देनी हो या कोई इंटीमेशन देनी हो तो अलर्ट, जब यूजर से वन ऑफ द टू पॉसिबल डिसीजंस लेना हो तो कंफर्म, और जब यूजर से कस्टम इनपुट लेना हो तो प्रॉम्प्ट। क्लियर? तो ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, आप जो कुछ भी देंगे वैल्यू ओके करेंगे तो वापस वही चीज आपको रिटर्न कर देगा या आउटपुट में दिखा देगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्लियर है? तो दिस इज द ग्राउंड फॉर द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं की, विल स्टार्ट इट टुमारो प्रोबेबली। पर्पस समझ आ गया जावास्क्रिप्ट का? यही तीन चीजें जो मैंने आपको लिखवाई हैं ये सारी आप यहाँ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ लिखें प्रॉम्प्ट टेस्ट, आपने उधर कर लिया ना, सेव, रिफ्रेश। अच्छा, अभी वैल्यू करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई, बंदा तो है नहीं कि मैं उसे एक काम कहूँ तो दो वो अपने से कर ले। मैंने उसे अभी सिर्फ क्या कहा है, यूजर से वैल्यू लो, लेके रखो कहाँ पे, उस वैल्यू का क्या करो, उसकी कोई कैलकुलेशन करो, उसको सजेक्ट किधर करो, कुछ भी नहीं बताया मैंने, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। अब फ्यूचर लेसन्स में हम ये क्या करेंगे कि जो वैल्यू यूजर ने दी है उसे हम ग्रैब करेंगे, उसे कहीं स्टोर करेंगे, फिर उसको कहीं प्रोसेसिंग में यूज करेंगे। तो अभी तक मैंने क्या कहा है, सिर्फ भाई प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट की जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ मेहरबानी है इसकी, इतना काम भी इसने करके दे दिया, ना करके देता तो जोर थोड़ा ही था। इसने सिर्फ क्या किया, यूजर से वैल्यू लेके बस फिनिश। आगे मैंने इसको कुछ बताया ही नहीं कि क्या करना है। हाँ, अगर मैं ये कर देता, इस प्रॉम्प्ट को अलर्ट के अंदर लिख देता, ठीक, तो अब क्या करता, वो मुझे कहता है जी कि मैं कहता हूँ जी टेस्ट। अब मैंने उसे बताया, फंक्शन को नेस्ट कर दिया ना, मैंने कहा जी कि अब जब भी नेस्टिंग करते हैं तो अंदर वाला पहले चलता है, जैसे मैथ्स में ब्रैकेट में जो चीज है वो फर्स्ट पहले एवेल्युएट होती है, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली। उसने यही काम किया, पहले वो क्या चला, प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से वैल्यू लेता है, तो मैंने इसको किधर रख दिया, अलर्ट में। तो अलर्ट क्या करता है, यूजर को वापस डिस्प्ले करता है कोई चीज। तो मैंने कहा जी यूजर से वैल्यू लो, वापस फौरन क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो वी नीड टू गिव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस कि जी क्या करना है। मेक सेंस? तो ये आगे हम कल या कल से ऑनवर्ड ऑब्वियसली मंडे प्रोबेबली यही काम करेंगे, इन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे काम करेंगे। सादा जुबान में ही है, बाकी कितनी एक तारीफें करूं जावास्क्रिप्ट की, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट की तारीफें नहीं खत्म होगी।